अभी हम क्या करते हैं, क्लास नंबर 11 के अंदर हम अपनी एक फ़ाइल बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं index1.html एंड शिफ्ट 1 क्लास नंबर 11। सबसे पहले हमने डिफरेंस देखना है कि मैक्सिमम विड्थ एंड मिनिमम विड्थ में डिफरेंस क्या होता है। तो मैक्सिमम का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा 500 अगर आप रखते हो तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम विड्थ 500 है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकती लेकिन इससे कम हो सकती है। और मिनिमम विड्थ का मतलब क्या होता है हमारे पास, मिनिमम विड्थ फॉर एग्जांपल 300 px मीन्स कि कम से कम इतनी है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, मतलब इससे इंक्रीज़ नहीं होगी। हम कहते हैं कि नॉट ग्रेटर बट इससे लेस नहीं हो सकती, नॉट लेस बट इससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम विड्थ इससे ज़्यादा नहीं हो सकती लेकिन इससे लेस हो सकती है, नॉट ग्रेटर। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अपनी एक क्लास बनाते हैं जिसके अंदर हमारे पास होगा डॉट कार्ड नंबर 1 और एक सेकंड कार्ड बनाते हैं जिसका नाम होगा डॉट कार्ड नंबर 2 और इसके अंदर हमारे पास हम अपनी स्टाइल देंगे इंटरनल। यहाँ पर हमारे पास स्टाइल का टैग होता है और इसके अंदर हम पिक करेंगे डॉट कार्ड 1 और इसके अंदर हम पिक करते हैं कि हमने इसको विड्थ देनी है। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लैक एंड यहाँ पे हम विड्थ दे देते हैं, स्पेसिफिक कर देते हैं लाइक 600 px। इसको हम ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं। विड्थ दी हमने हाइट भी देनी पड़ेगी क्योंकि कंटेंट नहीं है उसके अंदर, तो हम लोग कुछ यहाँ पर राइट कर लेते हैं कार्ड नंबर 1 पी टैग इन द कार्ड नंबर 2। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट के अंदर एक कार्ड है जिसके अंदर कलर टेक्स्ट हम वाइट कर देते हैं, कलर वाइट, और यहाँ पे हमारे पास कलर वाइट हो गया। इस बॉक्स को थोड़ा सा अगर आपने इंक्रीज़ करवाना है हाइट से तो हम लोग उसको हाइट भी दे सकते हैं कि हाइट हमें देनी है इसको 300 px, वो थोड़ी सी हाइट से भी ज़्यादा हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हो गया। इसके अंदर थोड़ा सा और इसको 200 दे देते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास एक कार्ड है। अगर आपने इसमें टेक्स्ट नहीं भी दिखाना तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि दिस इज़ फॉर मैक्सिमम विड्थ एंड सेकंड वन जो हमारे पास है वो दिस इज़ फॉर मिनिमम विड्थ एंड हेयर वी विल ऐड कार्ड नंबर 2 और बैकग्राउंड कलर जो हमारे पास होगा वो हम इसको एक्वा कर लेते हैं और सेम प्रॉपर्टीज़ हम ये यूज़ करेंगे यहाँ पर सेम, ठीक है। और कलर इसके अंदर हम वाइट रहने देते हैं, ब्लैक रहने देते हैं इसको। अब हमारे पास यहाँ पर दो बॉक्सेस हैं, एक फर्स्ट बॉक्स जो हमारे पास सिंपल एक जस्ट बॉक्स है, अभी हमने इसको 600 विड्थ दी है और सेकंड वाले को भी हमने 600 विड्थ ही दी है। अब हम करेंगे क्या इसके अंदर कि हमने फर्स्ट वाले को मैक्सिमम विड्थ देनी है और सेकंड वाले को मिनिमम विड्थ देनी है। तो मैक्सिमम विड्थ के साथ अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास क्या होता है कि मैक्सिमम अगर हम करते हैं कि 600 px तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम 600 ही रहेगा स्क्रीन तक, ठीक है। लेकिन जब वो हम इसको छोटा करना शुरू कर देंगे तो वो सब छोटा होना शुरू हो जाएगा स्क्रीन के अकॉर्डिंग। लेकिन इससे लार्ज कोई भी स्क्रीन होती है तो वहाँ पे मैक्सिमम विड्थ कितना रहेगा, 600 ही रहेगा। लाइक इस विड्थ की जगह पे हम क्या स्पेसिफाई कर देंगे, मैक्सिमम विड्थ 600 मीन्स के इससे बड़ी 600 से ऊपर जितनी भी स्क्रीन्स आएंगी उसमें ये कितना रहेगा, 600 ही रहेगा। तो लाइक अगर मैं छोटा करती हूँ उसको, स्क्रीन को बड़ा करते हैं तो वो इतना ही रहेगा 600। लेकिन जैसे ही हम इसको स्क्रीन से छोटा करना शुरू करेंगे वो क्या होता है कि अपने वो 600 पे आया, साथ ही वो उसने इग्नोर कर दिया कि इसकी विड्थ 600 px थी। अब जितना छोटा करते जाएंगे वो अकॉर्डिंग टू स्क्रीन के खुद एडजस्ट होगा, लेकिन बड़ी स्क्रीन पे वो कितना रहेगा, 600 ही रहेगा। तो जस्ट यहाँ पे ये होता है कि मैक्सिमम विड्थ 600 अगर आपने डिफ़ाइन कर दिया, 700 डिफ़ाइन कर दिया, तो मीन्स वो जब 600 की डिस्प्ले पे होगा तो वो उससे जितना भी ऊपर जाता जाएगा वहाँ पे वो 600 ही रहेगा। लेकिन जब स्क्रीन छोटी होना शुरू हो जाएगी तो वो विड्थ खुद ब खुद 600 वाली विड्थ को ख़त्म कर देगा और अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग विड्थ को एडजस्ट करना शुरू कर देता है।
लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो विड्थ होती है ना, अगर हम मैक्सिमम एंड मिनिमम को नहीं यूज़ करते तो हमारे पास जो सिंपल विड्थ होती है वो सिर्फ फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती कि आपकी स्क्रीन छोटी हो या बड़ी हो, वो एक ही पोजीशन पे रहता है। जैसे कि आप देख रहे हो नीचे वाला जो कार्ड है वो एक ही पोजीशन पे है, वो मूव नहीं कर रहा। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको मिनिमम विड्थ देते हैं। मैक्सिमम मतलब कि आपको आइडिया हो गया होगा यहाँ पर कि मैक्सिमम क्या काम करे कि 600 से अबव जितना भी होगा वहाँ पे 600 ही रहेगा। बट 600 से अगर जैसे 600 के पॉइंट पे वो आता है और उससे छोटा होना शुरू हो जाता है तो वहाँ पे मैक्सिमम ख़त्म हो जाता है और सिंपल नॉर्मल एक वेट नॉर्मल अपनी अकॉर्डिंग टू स्क्रीन के वेट्स बन जाती है। बट मिनिमम क्या होगा, इसकी जगह पे हम कर देते हैं मिनिमम वेट्स और यहाँ पे हमारे पास 600 ही रहेगा और इसको हम कॉलन को ख़त्म रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि मिनिमम हमने बता दिया कि 600 पर 600 जब आएगा तो मिनिमम वेट मतलब इससे ऊपर जितना भी होगा वो जितना मर्जी हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो स्क्रीन 600 से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी तो वो 600 ही रहेगी उसकी विड्थ। लाइक आपने स्क्रीन को बड़ा किया, फुल विड्थ ले रहा है, उसने 600 px इग्नोर कर दिया। जैसे ही स्क्रीन आपकी यहाँ पर टॉप पर 952 एंड नाउ जैसे ही वो 600 हुआ वो उसकी अपनी विड्थ उसने फिक्स कर दी है यहाँ पर 600। तो जब स्क्रीन छोटी होती जाएगी तो वो 600 ही रहेगा। तो यहाँ पर ये हुआ कि मैक्सिमम मतलब ये हुआ कि जब स्क्रीन बड़ी होती है तो हमने बड़े के लिए फिर छोटी के लिए हमने इसको मैनेज करना होता है कि वहाँ पर अगर हम कर देते हैं 600 px तो वो उससे छोटा जितना भी होगा वहाँ पे वो अकॉर्डिंग टू स्क्रीन के एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप मिनिमम विड्थ देते हो तो वो क्या करेगा कि आपकी स्क्रीन में अगर आप कहते हो मिनिमम विड्थ मेरी इतनी होनी चाहिए तो वो वहाँ तक ही 600 तक ही वो ये रखेगा, उससे छोटा जितना भी जाएगा वो 600 ही रहेगा, लेकिन इससे बड़े के लिए वो खुद ब खुद फिक्स हो जाएगा। तो ये आपका मिनिमम विड्थ था और ये मैक्सिमम विड्थ था। इसके बाद हमारे पास आते हैं कि हमने अपने कुछ अगर आपने कोई भी दो एलिमेंट्स को लेफ़्ट एंड राइट करना है तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है फ्लोट के नेम से, जो कि अगर आप अपने कार्ड्स बनाए हुए हैं, आप चाहते हो कि आपका सेकंड कार्ड जो है वो राइट साइड पे डिस्प्ले हो, तो आपके लिए एक प्रॉपर्टी आती है फ्लोट और आप इसको कह देते हैं, इसके अंदर लेफ़्ट एंड राइट होता है, नन मतलब कि कुछ भी नहीं, तो हम राइट को कर देते हैं। यहाँ पे राइट से क्या होगा कि वो आपके पास वो राइट साइड पे चला जाएगा। बट ये एलिमेंट जो था वो डिव होती है ब्लॉक एलिमेंट है, राइट। तो ब्लॉक एलिमेंट से क्या होता है कि वो हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है। तो आप देखा होगा सेकंड कार्ड जो है वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है और नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट पे ही वो अपनी राइट साइड पे चला गया। तो लेफ़्ट एंड राइट जब यूज़ करना है तो यहाँ पर आप कभी भी कुछ एलिमेंट्स के लिए लेफ़्ट एंड राइट यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप फ्लेक्स नहीं यूज़ करना चाहते तो आप वहाँ पर अपने फ्लोट को यूज़ कर लें। इसके बाद हमारे पास आते हैं कॉम्बिनेटर होते हैं। कॉम्बिनेटर मतलब कि अगर आपने चाहते हो कि कुछ स्टाइल जो है अपने सेम एलिमेंट्स को देने हैं तो उसके लिए हमारे पास कॉम्बिनेटर आते हैं। कॉम्बिनेटर मतलब कि कुछ जैसे कि अगर मैं चाहती हूँ कि इन दो एलिमेंट्स को मैंने एक साथ ही पिक करना था क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी सेम है दोनों की, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं कि हमें सेपरेट लिखने की बजाय हम एक ही लाइन के अंदर इन दोनों को विद कॉमा के साथ सेपरेट करते हैं और कहते हैं कि कार्ड नंबर 1 और कार्ड नंबर 2 दोनों को पिक कर लो क्लासेस को और उनको एक प्रॉपर्टी दे दो बॉर्डर के नेम से 1px सॉलिड, हम इसको ब्लू कर देते हैं। तो वो क्या होगा कि दोनों तरफ पे आपके वो दोनों कार्ड्स के ऊपर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा क्योंकि हमने दोनों को एक साथ ही पिक कर लिया। तो जब भी आपने कोई मल्टीपल्स डिव्स को आपने स्टाइलिंग देनी है, टैग्स को देनी है, तो आप उनको कोमा सेपरेट करेंगे तो उन दोनों को आप एक साथ दे सकते हो। ज़रूरी नहीं कि 2 हैं, 5 6 7 भी हो सकते हैं, जितने भी आप देना चाहते हो। अब आप चाहते ये हो कि इसके अंदर एक और कॉम्बिनेटर होता है जो कि स्पेस के साथ होता है, 2 कॉपी करना है। आपके पास यहाँ पर H1 भी है, ठीक है, हेडिंग नंबर 1, और एक सेकंड सेक्शन भी आपके पास है H2 और हेडिंग नंबर 2, राइट। और एक और हम ऐड कर लेते हैं H3, इसके अंदर H3 लिखते हैं हेडिंग नंबर 3। अब यहाँ पर 3 भी दे दिया तो ये 1 2 3 4 एंड 5 हो गया हमारे पास। आप चाहते हो कि जस्ट मुझे H1 को कोई स्टाइल देना है तो आप क्या करते हो, स्पेसिफिक एक H1 टैग डायरेक्ट पिक कर लेते हो और तो क्या होता है पूरे पेज में जितने भी H1 होते हैं सबको कलर मिल जाता है। लाइक मैं नीचे यहाँ पर डिव के बाद भी कुछ H1 बना लेती हूँ, हेडिंग्स, और H1 और भी दे देते हैं यहाँ पर हेडिंग्स, राइट। और यहाँ हम कह देते हैं इसका कलर जो है वो हमारे कर दें ब्लू कर देते, पर्पल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी पूरे पेज के ऊपर आपके पास हेडिंग्स H1 टैग थे सबके ऊपर कलर लग गया पर्पल। अब आप चाहते हो कि नहीं, जस्ट हमारे पास इस डिव के अंदर जो H1 है उनको कलर मिलना चाहिए, तो उसके लिए आप ये करते हो कि या तो आप यहाँ पे आईडी दे देते हो या क्लास दे देते हो। अगर आपने आईडी और क्लास नहीं देनी तो आप इस तरह भी पिक कर सकते हो कॉम्बिनेटर के साथ कि
डॉट कार्ड 1 के अंदर एक H1 का टैग है, उसको पिक कर लो और उसका कलर जो है वो आप क्या कर दो, यहाँ पर ब्लू कर लो या जो भी कलर आपने देना है, तो उसको डार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास हेडिंग नंबर 1 है, वो ही कलर चेंज हुआ है, बाकी जितनी भी हेडिंग्स 1 थी वो नहीं कलर हुई, राइट। तो इसके बाद अगर आपने कोई भी पिक करना है एलिमेंट, तो आप इस तरह से किसी भी स्पेसिफिक डिव से आप उसको क्लास जो दी है उससे पिक कर सकते हो, और ये आपको स्पेस देनी होती है इनके सेंटर में, राइट। अब इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास जो आती है वो आती है कि हमारे पास एक कॉम्बिनेटर एक और होता है हमारे पास, जो कि ग्रेटर देन का साइन के साथ यूज़ होता है। लाइक अगर आपने कार्ड नंबर 1 को पिक किया और ग्रेटर का साइन लगाया और इसके अंदर H1 को पिक किया है, तो क्या होता है कि ये पेरेंट्स के अंदर से मतलब देखता है कि पेरेंट के अंदर जितने भी इसके अंदर वो हैं, चाइल्ड हैं, उन सबको क्या कर देगा, उन सब के अंदर जो है H1 को चेंज कर देगा। लाइक आपने यहाँ पे एक डिव बनाई, डिव के अंदर आपके पास H1 आपने H3 रखा है, हेडिंग नंबर 3, और इसी तरह से आपने एक और डिव बनाई है और उसको हेडिंग H3 दी है और उसको कहा है कि हेडिंग नंबर 3। अब होता ही है कि अगर आप हेडिंग नंबर 3 को पिक करते हो और कहते हो इसका कलर डिव, सिंपल डिव, और बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर लेते हैं। बाकी अभी के लिए इन सबको कमेंट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। 2 डिव्स H3 के साथ बनाई हुई है और एड डिव और ग्रेटर का साइन और H3, इसको हम रीलोड कर लेते हैं और देखें अब हमारे पास क्या होता है कि ये चेक करता है कि आपकी डिव के अंदर इसके पास जितने भी H3 हैं उन सबको क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन कर दो। तो ये मोस्टली तब काम करता है जब आपने अपनी डिव पेरेंट से चाइल्ड की तरफ चल रहा था, तो पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान में जितने भी हैं उन सबको क्या कर दो, कलर चेंज कर दो। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखें कॉम्बिनेटर की, तो हमारे पास ये कॉम्बिनेटर है और इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, द चाइल्ड कॉम्बिनेटर सेलेक्ट ऑल एलिमेंट दैट आर डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट। तो इसके अंदर अब जाते हैं, तो यहाँ पर सेम वही चीज़ है कि आपके अंदर जितने भी सेक्शंस होंगे उनको पिक करता है, लाइक पेरेंट्स से चाइल्ड की तरफ। अब आप एक काम करते हैं, हम इसके अंदर एक और डिव बना देते हैं और इसकी आउटपुट को चेक करते हैं क्या ये पेरेंट्स से चाइल्ड की तरफ करेगा, और इसका नाम कुछ और रख देते हैं, यहाँ पे लाइक सेक्शन कर देते हैं। अब जो ये H3 पार्ट है वो सेक्शन का पार्ट है, ठीक है, क्योंकि अब ये H3 जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सेक्शन जो है ये इसका पेरेंट है और ये चाइल्ड है। और जब H3 जो है वो आपका इस डिव का जो है वो डिव पेरेंट है और H3 जो है वो चाइल्ड है, बट ये वाला जो H3 है ये इसका चाइल्ड है, इसका नहीं, डिव का नहीं। तो क्या होगा कि किसको कलर करेगा, वो पहले वाले को ही करेगा। तो जब आप अपने इसके अंदर नेस्टेड और सेक्शंस बनाते जाते हो, और तो वो उनके अपने अपने पेरेंट्स और चाइल्ड होते हैं, तो जब आप ये यूज़ करोगे कि डिव के अंदर H3 वाला है, तो वो अपने पहले वाले पेरेंट्स के बाद जो चाइल्ड आ रहा होगा उसको देखेगा, अंदर वाली नेस्टेड को नहीं देखेगा। तो ये आपका ये वाला कॉम्बिनेटर तब यूज़ होगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है नेक्स्ट सिबलिंग कॉम्बिनेटर। इसमें क्या होता है कि आपके पास अब नेक्स्ट अंदर से नहीं चेक करेगा बल्कि बाहर से देखेगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक H1 लिख दिया, हेडिंग नंबर 1। तो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि डिव है, डिव के बाद कॉम्बिनेटर प्लस का लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डिव प्लस H1। तो यहाँ पर जितने मैंने यहाँ पर H1 मैं कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, 1 2 3 4 बना दिए। तो ये क्या करता है, डिव के अंदर नहीं देखेगा, इसको क्रॉस कर दें, मतलब कि डिव के बिल्कुल बाद में जो उसके आ रहा है पहले दफ़ा, वो उसका कलर जो भी करना है आपने, या बैकग्राउंड कलर उसका ब्लू कर देते हैं, तो वो क्या होगा कि उसके अकॉर्डिंग जो है वो पीछे से कलर उसका ब्लू हो जाएगा। तो और नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अब देखें जितने भी बाकी H1 थे वो सारे इग्नोर हो गए, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वाला जो आपके पास कॉम्बिनेटर जस्ट वो देखता है कि आपके पास जो नेक्स्ट सिबलिंग आ रहा है उसको कर दो, बाकी सबको इग्नोर कर दो। और ये लास्ट वाला सब्सिक्वेंट हमारे पास सिबलिंग क्या होता है, ये सारे एलिमेंट्स को कर देता है, ये नहीं देखता कि इसके आफ्टर बाद में कौन सा वाला
पहला वाला ही सिलेक्ट करना है, ये क्या करेगा, सबको कर देगा। सेम उसके ऑपोजिट है थोड़ा सा, बट इसका हम करेंगे शिफ्ट और 1 के साथ हमारे पास एक टैग होता है, हम इसको पिक कर लेंगे और यहाँ पर ये सिंबल आपके पास प्लस की जगह पे अपने ये लगा देना है, उसको सब्सिक्वेंट कहते हैं। और यहाँ पे जितने भी सारे आ रहे हैं उस डिफ के बाद वो सारे कलर हो गए हैं। तो इसके अंदर जो डिफरेंस था वो यही था कि वो देखते हैं अंदर की तरफ नहीं देखेगा, बाहर की तरफ देखेगा, लेकिन ये नहीं देखेगा कि वो जस्ट फर्स्ट वाले को पिक करना है, वो सबको ही पिक कर लेगा, जो भी उसके बाद में जितने भी उसके सिबलिंग आ रहे हैं और ऑल एलिमेंट्स को पिक कर लेगा। बट जो हमारे पास प्लस वाला साइन होता है इसमें क्या होता है, जस्ट वो फर्स्ट वाले को पिक करेगा, बाकी सबको क्या है वो इग्नोर कर देगा, उनको पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये हमारे पास जो थे कॉम्बिनेटेड थे इसके अंदर, ठीक है। और हमारे पास और नेक्स्ट हमारे पास इसके अलावा जो हमने किया है काम वो ये था, जिसमें हमारे पास मैक्सिमम विड्थ और मिनिमम विड्थ और फ्लोट और कॉम्बिनेटर।